तो ठीक है, आपके पास पैसा कितना है कैश में? 12,000। यस सर। यस ओके। और आपके पास ये स्टॉक है कितने का? 25,000 का। यस सर। ठीक। आपके पास डेटर के नाम से एक और एसेट अराइज हो जाएगा ना, यस सर। जिसको आप उधार बेचे हैं। तो उधार कितने में बेचे हैं? 18,000 में। 18,000। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? 5,000 का। इसको आप क्या कर दिए? टोटल में ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 92,000 ना। और ये आपका हो गया 25,000। ठीक है, दोनों साइड बराबर हो रहा है। इधर 1,35 और इधर भी कितना है? 18, 10, 1,00,000, 1,10,000, 1,10,000 और 25, 1,35। दोनों तरफ 1,35, 1,35 हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो समझ में आया ये? डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का? जिसको जिसको डाउट है ये लेकर के, कि अभी भी डाउट में है कि कैसे बना है? सर सर एक बार और रिपीट करिए। देखिए, 10,000 के कॉस्ट वाले सामान, एक सामान है 10,000 का कॉस्ट वाला जो कि कैश पे था, है ना। यस यस सर। सर। और 15,000 के कॉस्ट वाला किस पे है? क्रेडिट पे है। दोनों को भी पे है। 20% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो 10% का 20% 2,000 हुआ। 2,000। तो 10,000 यस प्लस सर। 2,000 यानी बिका सामान कितने में? 12,000 में। 12,000 कैश आया आपके पास, है ना। यस सर। और क्रेडिट में जहाँ पे क्या है कि 15,000 का सामान था, 15,000 का 20% 3,000, तो 15,000 प्लस 3,000 कितना हुआ? 18,000। 18,000 आपका 18,000। उधार पे बिका, इसके बदले पैसा नहीं आया। तो क्रेडिट पे बिका तो आपके पास क्या आ गया? डेटर। डेटर। ठीक है, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो टोटल कितना हो रहा है? तो कैश वाले पे 2,000 का और क्रेडिट वाले पे 3,000 का, टोटल प्रॉफिट कितने का? 5,000 का, है ना। 5,000। तो आप इसको रिप्रेजेंट यहाँ करेंगे। कैश आपके पास कितना आया? 12,000। तो 12,000 आप कैश में क्या किए? जोड़ दिए। ठीक है, ऐड जोड़ कर देंगे। दिए। सामान आपके पास गया कितने का? जितना कॉस्ट का होता है निकालेंगे। तो 10,000 और प्लस 15,000, 25,000 का सामान क्या हो गया? चला गया हमारे पास से। 25,000 माइनस कर दिए। और डेटर के नाम से एक नया एसेट अराइज हो गया कितने का? 18,000 का। 18,000। ठीक है, तो डेटर शो कर दिया 18,000 से। और कैपिटल में जो 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 प्रॉफिट क्या किया? कैपिटल में ऐड कर दिया, ऐड कर दिए। है ना। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्या अभी भी किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, है ना। अब ये बैलेंस शीट यस क्या सर। होता है, आइए देखते हैं। आवाज आ रही है सारे लोगों तक? यस सर। यस सर। ये लोग ही प्रेजेंट, अच्छा ठीक है, 2 लोग। तो आइए हम लोग सीखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है सबसे पहले तो। सोनाली, आप बैलेंस शीट बनाई थी ना? यस सर। बैलेंस शीट क्या होता है? सर लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। होता क्या है बैलेंस शीट? व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होता है? जो पता नहीं है तो बना सर कैसे दिया? उसमें नो सर, सिर्फ भैया से समझे थे। तो भैया क्या बताए? सर उसमें ये होता है कि कैपिटल के बारे में और क्रेडिटर के बारे में लिखा जाता है। होता क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली अबाउट? क्या बैलेंस शीट का कभी जिक्र नहीं हुआ जब तक हम लोग 2 महीने से पढ़ रहे हैं? लगभग सर 2 महीने हुआ से है। ऊपर ही हो रहा है। तो क्या कभी बैलेंस शीट यस का जिक्र नहीं हुआ है? जब हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे पहला ही चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वहीं पे बात किए होंगे कि हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना चाहते हैं, है ना। यस सर। तो बैलेंस शीट के थ्रू क्या मालूम चलता है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है prepared in order to know about the फाइनेंशियल पोजीशन of a business। पोजीशन ठीक है, किसी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए क्या बनता है, बैलेंस शीट बैलेंस बनता है। बनता है। और ये बनता है किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हम क्योंकि हमको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है किसके थ्रू, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के थ्रू। लायबिलिटी के ठीक है, तो इसका Yes, sir. फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। कॉपी कैसे होता है यहाँ पे, यहाँ तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट। दिमाग खराब हो ठीक है, ये किसी पार्टिकुलर डेट पे बनता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं एज ऑन। और जो डेट होगा, मान लीजिए कि एक साल के अंत में बन रहा है 31/3/2019 से फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसी पार्टिकुलर डेट को बनता है। आपको वहाँ पे लिखना होता है कि किस डेट को क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। इसके लेफ्ट साइड में हम लायबिलिटीज को प्रेजेंट करते हैं, और इसके राइट साइड में हम किसको प्रेजेंट करते हैं, एसेट्स को। एसेट्स। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, तो करना कुछ नहीं, जब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन के अंत में रिजल्ट निकल रहा है, तो आपके पास कैश का बैलेंस कितना बचा, 92,000 है ना। यहाँ पे देखिए, यस। स्टॉक बचा है 25,000 का, और डेटर है कितने का, 18,000 का। 18,000। 18,000 का। ये वैल्यूज है हमारे पास, इसको, ये हमारे एसेट आइटम है ना, एसेट्स है या नहीं है, ये एसेट्स है। एसेट साइड ना लिखे थे कि कैश है, स्टॉक का डेटर, तो कैश है 92,000, स्टॉक है 25,000, डेटर है 18,000, है ना। यस सर। हम इसको कहाँ लिख देंगे, एसेट साइड लिख देंगे। कैश कितना था, 92,000। फिर हमारा स्टॉक था 25,000। और फिर क्या था हमारा, डेटर था कितने का, 18,000 का। ठीक है, और कैपिटल लायबिलिटी मिला के आपका दूसरा साइड है। आपको हम बताए थे कि कैपिटल भी लायबिलिटी ही होता है, कैपिटल भी क्या होता है, लायबिलिटी ही होता है, लेकिन ये इनसाइडर लायबिलिटी होता है। कौन सा लायबिलिटी होता है, इनसाइडर लायबिलिटी होता है, तो इसको भी लायबिलिटी में ही प्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक लायबिलिटी है क्रेडिटर के नाम से 30,000 का, और दूसरा लायबिलिटी कैपिटल के नाम से कितने का है, 1,05,000 का, है ना। 5,000 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट कितना हो गया, 30,000, और देन इज योर कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट हो गया 1,05,000। ठीक है, यस सर। 1,05,000 टोटल करने पे कितना आएगा, 1,35,000 ये भी आ रहा था, और 1,35,000 ये भी आया था, ये भी आ रहा था। तो देखिए, इसका नाम बैलेंस शीट क्यों है, क्योंकि इसका जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होगा, वो उसका सम टोटल हमेशा क्या होगा,
इक्वल इक्वल होगा, होगा। इसीलिए इसको Equal होगा। बैलेंस शीट बोला गया है। बैलेंस शीट मतलब एक टेबल है, और बैलेंस क्यों है, क्योंकि इसका हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो टोटल अमाउंट होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आता है तो कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक है। तो आप इस तरीके से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बना करके देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर लेंगे, और नीचे में जिस एसेट का बैलेंस जितना बच रहा है उसको भेज देंगे एसेट साइड, और जिस लायबिलिटी का अमाउंट जितना बन रहा है उसको भेज देंगे लायबिलिटी साइड। उसका जोड़ के देखेंगे क्या लाइबिलिटी। दोनों तरफ इक्वल है, तो आपका काम क्या है, सही है। समझ गए? सही है। सही। यस सर। कोई दिक्कत आपको? नो सर। ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ हम पूछ लेते हैं आप लोग से, अगर आप लोग बता देंगे अच्छी बात, नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे, ताकि चैप्टर को अब क्या किया जाए, फिनिश पॉइंट की तरफ लेके चला जाए। चला जाए। तो मान लीजिए अगर हमको दे कमीशन रिसीव 1,000 रुपया, कमीशन रिसीव 1,000 1,000, रुपये। ठीक है। 1000। नंदनी यस इसका सर। क्या करना चाहिए, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? कमीशन 1,000 का आपको मिला है, 1,000 रुपया आपको मिला है कमीशन के तौर पे, आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे? सर कैपिटल में 1,000 रखेंगे, लिखेंगे, और कैपिटल में प्लस कर देंगे 1,000, और क्या करेंगे? और कैश में 1,000। कैश में 1,000, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर आपको बोल दे एडवांस कमीशन रिसीव्ड 1,000, अगर एडवांस कमीशन रिसीव हुआ 1,000, तब नंदनी क्या करते हैं? तब क्या करेंगे? What we will do in this particular case? Sonali, यस सर। एडवांस कमीशन रिसीव्ड 1,000, क्या करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में? सर कैपिटल पे 1,000 रुपये लिखेंगे, और फिर लायबिलिटी लायबिलिटी 1,000 रुपये प्लस करेंगे। कैपिटल में क्या करेंगे? कैपिटल में भी प्लस करेंगे सर। नो सर, माइनस करेंगे माइनस क्यों करेंगे? सर, क्योंकि उसको एडवांस में मिल चुका है ना 1,000 रुपये। तो तो क्या इसका कोई इफेक्ट तो कैपिटल के ऊपर? सर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? सर क्योंकि उसको एडवांस पे 1,000 ऑलरेडी मिल चुका है। कैपिटल किससे अफेक्ट होता है? कैपिटल किससे अफेक्ट होता है? क्या कैपिटल किस एक्सपेंस और किस इनकम से अफेक्ट होता है? कंफ्यूजन है, जवाब नहीं है आपके पास।
कौन जवाब देना चाहेंगे खुद से? एडवांस कमीशन रिसीव हुआ 1000 रुपया, क्या ट्रीटमेंट किया जाए? सर इसको कैश में 1000 ऐड करेंगे ठीक है, और फिर से वो कैपिटल में भी 1000 ऐड करेंगे। तो फिर कमीशन रिसीव 1000 और एडवांस कमीशन रिसीव 1000 दोनों एक चीज हुआ, कोई अंतर नहीं है इनमें। दोनों का मतलब सेम हो गया ना फिर तो। यस सर। और किसी को कुछ बोलना है? एनीबॉडी एल्स? कैश। मान लीजिए आप हमको फीस दे दिए एडवांस बेसिस पे, तो मेरी लायबिलिटी बनी कि नहीं बनी वहां पे पढ़ाने की? बनी, हमको पढ़ा के देना पड़ेगा, है ना। आदमी कहीं भी ट्यूशन व्यूशन जाता है, अगर एडवांस पैसा ले रहा है तो उसके बदले क्या करना पड़ता है? पढ़ाना पड़ेगा, काम करके देना पड़ता है, पढ़ा के देना पड़ता है। अगर पढ़ाना मेरा काम है तो वो काम करके देना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब हमको एक बात बताइए, कैपिटल जो है वो अफेक्ट होता है किससे? करंट पीरियड के एक्सपेंस से और इनकम से, है ना। यस सर। अगर जो आपको एडवांस कमीशन रिसीव हुआ है, क्या ये करंट पीरियड का इनकम होगा? नो सर। नहीं, करंट पीरियड का इनकम है ही नहीं है, तो फिर कैपिटल अफेक्ट होगा ही नहीं। ना लायबिलिटी में 1000। ना कैपिटल में जोड़ेंगे ना कैपिटल में घटाएंगे। हम क्या करेंगे, कैश में 1000 जोड़ेंगे क्योंकि पैसा आया। यस सर। और हम क्या करेंगे, लायबिलिटी में एडवांस कमीशन के नाम से शो करेंगे कितना? 1000। 1000। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इनकम एडवांस बेसिस पे रिसीव हो, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो आपके लिए क्या होता है, एक लायबिलिटी होता है। ठीक है, उससे कैपिटल अफेक्ट नहीं होगा। कैपिटल में हमेशा याद रखिए एक बात हमेशा। हाँ बोलिए। सर एक बार और समझा दीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि द कैपिटल इज always affected because of expenses and income of current period only। जैसे अगर हम बोले कि आउटस्टैंडिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको लिखा रहता अक्रूड कमीशन, क्या लिखा रहता? अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन। अक्रूड लिखा रहता है या आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखा रहता? यस। 500। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्रूड का मतलब क्या होता है, बकाया। अक्रूड और आउटस्टैंडिंग दोनों का ही मतलब क्या होता है, बकाया होता है। सेम होता है। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं हम लोग जनरली एक्सपेंस के साथ, और अक्रूड वर्ड यूज करते हैं किसके साथ, इनकम के साथ। ठीक है, लेकिन कभी कभी इंटरचेंजेबली भी लिखा जाता है, अक्रूड आउटस्टैंडिंग कहीं ना कहीं लिख देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे जब हम ट्रीटमेंट अगर आपसे पूछे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, दो जगह तो ट्रीटमेंट इसका भी होगा, है ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा प्रिया? सर इसका पहले ये आउटस्टैंडिंग के नाम से हम 500 रुपया लिख देंगे लायबिलिटी में, ठीक। और फिर से फिर कैपिटल में ये 500 रुपीज माइनस कर देंगे। कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 500 रुपया। अक्रूड कमीशन यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको कमीशन मिलने वाला है, लायबिलिटी कैसे हो गया? अगर यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है, ये जो कमीशन यहाँ पे है ना, ये कमीशन यहाँ पे क्या है, इनकम है। इनकम है। ठीक है, एक्सपेंस के तौर पे नहीं देखिए इसको, इनकम के तौर पे देखिए। इनकम आपका बकाया है, यानी आप इनकम अर्न कर लिए हैं लेकिन मिला नहीं है। नहीं है। ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो ये आपके लिए लायबिलिटी होगा कि एसेट होगा? लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी होगा। किस हिसाब से लायबिलिटी होगा?
सर एसेट्स में जोड़ेंगे। एसेट होगा ना ये। मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप 1 महीना काम कर लिए, आपका सैलरी बन गया है और आपको सैलरी नहीं मिला है, तो ये आपके लायबिलिटी हो जाएगा। क्या आप उल्टा अपना सैलरी अपने नो बॉस को सर, पे कीजिएगा कि बॉस अपना सैलरी फ्यूचर में लीजिएगा? हम लेंगे फ्यूचर में लेंगे। तो फिर ये आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? एसिड है। एसेट। इसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा ना फ्यूचर में, ये आपके लिए एसेट हो गया। इनकम हम्म, अगर आपका बकाया है तो आपके लिए एसेट होता है, और एक्सपेंस अगर आपका बकाया है तो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको भरना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो यहाँ पे आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आप इसको दिखाएंगे एसेट साइड, किस नाम से? अक्रूड अप्रूव्ड कमीशन के नाम से 500, है ना? और आप यस फिर सर। क्या करेंगे? कैपिटल में इसको, कैपिटल में फिर ऐड करेंगे कितना? 500। क्योंकि 500। क्योंकि ये जो कमीशन नाम से इनकम बन रहा है, ये करंट पीरियड से रिलेट नहीं। कर नहीं। रहा है, कर रहा है। कमाए हो तभी ना बकाया है। यस सर। तो क्या रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। कर रहा है। तो इसको कैपिटल में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। ऐड। ठीक है। आपको देखिए बैकग्राउंड और कंसेप्ट को समझना और पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? डब्बा डब्बा खेलने वाला नहीं है ये, बिलीव मी। पूरा 11th और पूरा 12th आपको पूरा का पूरा क्या है, समझने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करना, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से लोगों ने 95 96 स्कोर किया हुआ है, लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं, पूरे बैच में अगर 40 लोग का बैच है तो उसमें 2 लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही 2 लोग जो है वो क्या करते हैं, पीछे के बैकग्राउंड और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग तो क्या करता है कि सर ऐसे क्या किए, डिब्बा बना दिए, हम भी डिब्बा क्या करते हैं, बना लेते हैं, और डब्बा में वो छाप रहे हैं, हम भर देते हैं, काम खत्म हो गया। तो वो पढ़ाई से फिर आपका जो अगर एम है कि हमको हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर करना है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। नहीं हो। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैपिटल उसी एक्सपेंस या इनकम से अफेक्ट होगा जो सिर्फ करेंट पीरियड से रिलेट करता है, भले ही आपको रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आपने पे किया है चाहे नहीं पे किया है। जैसे अगर हम बोले रेंट आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपया, रेंट क्या है, 1000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपको रेंट पे करना था 1000 रुपया, लेकिन आप रेंट पे नहीं किए हैं। नहीं किए। तो ये खर्चा है उस पीरियड का, भले आप 1000 रुपया पे किए चाहे नहीं किया, आपको कैपिटल से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपके सहूलियत के लिए थोड़ा सा हम इसको आसान कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये प्रैक्टिकल पोर्शन का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, और समझ रहे हैं, ये सबसे इजी चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हैं। अभी तो कहानी शुरू हुआ है, तो इसीलिए एकदम आपको अभी से हैबिट बनाओ कि हम कोई भी चीज़ बिना समझे नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे। ऐसे सिर्फ ये नहीं कि ऐसे हो गया किताब में तो हम भी छाप दिए, काम खत्म हो गया। क्योंकि पिछले साल बता रहे हैं, महावीरी के कुछ बच्चे थे 12th में, तो वो क्या करता था पता है, जब क्वेश्चन दिया जाएगा उनको बना के लाने के लिए, तो नेट पे तो सॉल्यूशन अवेलेबल है ना, नेट से छाप देगा सब, कॉपी में छाप करा के बैठ जाएगा। अब बताओ तुम धोखा हमको दे रहे हो कि धोखा खुद को दे रहे हो? प्रॉब्लम क्या? खुद को जब खुद को दे रहे हैं। साल भर आप कॉपी में बना के लाए, दिखाए, टीचर तो यही समझ रहा है कि आप बना रहे हैं, है ना? घर वाला भी, भाई बेटा मेरा पढ़ रहा है। प्री बोर्ड में जब आ रहा है, जब बोर्ड में नंबर आ रहा है, तो आप दिखा रहे हैं कि बाप रे 90 के नीचे आएगा ही नहीं, नंबर आया आपका कौन नंबर, 45 नंबर, नंबर कौन नंबर आया, 50 नंबर, पास तो हो गए। अब घर वाला भी कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज कि ऐसा हो कैसे गया। तो बाद में चल गया, अच्छा बाबू तो करते ये थे कि नेट से खोलते थे, पूरा सोल्यूशन क्या करते थे, छाप देते थे। ठीक है। तो ये सब चीजें, ये गलतियां आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ले डूबेगा, पूरा बर्बादे कर देगा सीधे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम आपको एक प्रोफॉर्मा दे देते हैं, मान लीजिए अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो उसको आप क्या करेंगे, इसको आप कैश से माइनस करेंगे, ठीक है। और एसेट साइड आप इसको प्रेजेंट करेंगे किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। जैसे अगर प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी के नाम से आप एसेट साइड एक और एसेट क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके।
इसी तरीके से आपका एक्सपेंस प्रीपेड हो सकता है, आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिए, और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, बकाया। बकाया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होगा कि आपका अभी खर्च बाकी है, आपने पे नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड इसको प्रेजेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और फिर आप क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस। माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरह इनकम है, तो फिर इनकम में क्या है आपका कि इनकम आपका अक्रूड हो सकता है। अक्रूड इनकम, ठीक है। अक्रूड मतलब क्या होता है, बकाया। बकाया। आपने इनकम अर्न कर लिया है, कमा लिया है, लेकिन आपको मिला नहीं है। नहीं है। तो ये आपके लिए एक क्या हो गया, एसेट हो गया, है ना। तो आप इसको ऐसे साइड प्रेजेंट करेंगे किस नाम से, अक्रूड इनकम के। तो इनकम। अक्रूड नाम से। इनकम जैसे नाम, इनकम जहाँ पे इनकम का नाम लिखना है, जैसे कमीशन अक्रूड है तो अक्रूड कमीशन, कमीशन। सैलरी बकाया है तो अक्रूड सैलरी, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, कैपिटल में इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस क्योंकि कर। प्लस प्लस नहीं है, माइनस नहीं, प्लस, क्योंकि ये इस साल का इनकम है, इस करेंट पीरियड का इनकम है। है। है, इसलिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। आपको बस जितना बोला जाए उतना बात फॉलो करते जाइए, उसका नंबर नहीं आया तब हमसे बात कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उतना आपको लेबर करना पड़ेगा। इसके बाद से इनकम में क्या हो सकता है, एडवांस इनकम हो जाएगा ना, कि आपको इनकम क्या हो गया है, पहले ही रिसीव हो गया है, हो काम गया है। करने भी नहीं किए और काम करने के पहले ही इनकम क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो आप उसको कैश में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि पैसा आया आपके पास और आपके सर पे क्या राइज हो गया, लायबिलिटी। लायबिलिटी। एडवांस इनकम के नाम से। कोई दिक्कत? नो सर। और किसी भी पर्सनल खर्च का अगर भुगतान करेंगे बिजनेस के पैसे से तो क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग। ड्राइंग्स में तो आप समझ ही गए हैं ड्राइंग। क्या करना है, कैश में से माइनस करना है, ठीक है। यस सर। और आपको क्या करना है, कैपिटल में से भी क्या करना है, माइनस करना है। माइनस। और अगर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स माइनस होगा, करना है। अगर ड्राइंग्स ऑफ गुड्स होगा तो आप क्या करेंगे, उसको स्टॉक में से क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर कर देंगे, देंगे। ठीक है। माइनस कर करेंगे। ये एप्लीकेबल कब है, इफ ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। इज गिवन, ओके राइट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो लगभग चैप्टर में जितनी चीजें हैं, जो भी एस्पेक्ट हैं, हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। अब जरूरत है आप लोगों को थोड़े और क्वेश्चंस को क्या करने की, प्रैक्टिस करने की, ठीक है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, 100% क्लियर हो जाए। तो आज हम एक वर्कशीट आप लोग को दे रहे हैं चैप्टर के ऊपर, ठीक है। उस वर्कशीट में जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको हम एक सेट ऑफ क्वेश्चन क्या करते हैं, दे देते हैं पीडीएफ में, आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सब अगर हो जाता है तो अगले क्लास में, मतलब अकाउंट्स के अगले क्लास में क्या करेंगे, नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर नए चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास में अटेंटिव रहिए, जो भी लोग हैं, जितने लोग हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी आप लोग ट्यूशन के रूप में ही पढ़ रहे हैं, बैच नहीं है। 7 आदमी 6 आदमी हैं आप लोग, है ना। तो इस चीज का फायदा उठाना है हम लोग को, क्योंकि जब अगर क्वांटिटी कम है तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट ऑफ टाइम है पर पर्सन वो क्या होगा, ज्यादा होगा ना। ज्यादा। ज्यादा होगा। तो आप अपने पर्सनल डाउट यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी समस्या है वो पूछिए कि ये दिक्कत है, इस तरीके से है, ठीक है। और अच्छे से अच्छा पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड आने में बहुत समय नहीं है, 4-5 महीने में आपका +2 क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बाकी दुनिया क्या कर रही है वो भूल जाओ, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं, हम लोग खत्म करते हैं। जितनी चीजें रिलेवेंट थी वो हम लोग ने डिस्कस कर ली। ये आपको पीडीएफ कॉपी में भेज देते हैं और क्वेश्चन सेट भी दे देते हैं, ठीक है। तो कीजिए, फिर अगले क्लास में कल मिलेंगे हम लोग। बाय बाय। बाय।